नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आई नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरुवार सुबह उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। उसने 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में गिरफ्तारी के लिए गई टीम पर फायरिंग की थी। इसमें 8 पुलिस वाले मारे गए थे। विकास पर 5 लाख का इनाम था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जहां भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार अपनी पीठ ठोकने में लगी है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स में एक दूसरे पर कमेंट्स के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार और भाजपा के नेता इसे गिरफ्तारी बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता विकास दुबे की गिरफ्तारी को भाजपा का एक गुंडे को राजनीतिक संरक्षण बता रही है। यूपी के 5 लाख के इनामी विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस आक्रामक हो गई है। गुरुवार को उज्जैन में नाटकीय अंदाज में पकड़े गए विकास दुबे को लेकर कांग्रेस पार्टी से सभी नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर सवाल पर खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विकास की गिरफ्तारी पर कहा कि शिवराज बिना किसी कारण श्रेय ले रहे हैं, इसका श्रेय तो आपके गृह मंत्री को देना चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जिन्होंने अपने भ्रष्टाचार और घोटाले से उज्जैन महाकाल की नगरी को भी नहीं छोड़ा, वे क्या सोचते हैं कि भगवान महाकाल उनको माफ कर देंगे। 2 दिन से वर्चुअल रैली में किसान कर्जमाफी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि किसानों को कर्जमाफी को लेकर झूठ परोसकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने जो अपना वचन पत्र बनाया था वह 5 वर्ष के लिए था। हम अपने एक वचन को पूरा करने के लिए संकल्पित थे। कमलनाथ ने कहा कि 1 जून से हम तीसरे चरण में किसानों के 1 से 2 लाख रुपए तक के चालू खाते की प्रक्रिया की पूरी करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराकर किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया को नई सरकार ने रोक दिया है। उन्होंने कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि किसानों की ऋण माफी की तीसरे चरण की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी वह कब शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना को लोकार्पित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से शामिल होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आर के सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उपचुनाव को प्रदेश का भविष्य तय करने वाला चुनाव बताया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगाह किया है कि कांग्रेस इस चुनाव में भ्रम फैलाने का प्रयास करेगी, जिसका हमें करारा जवाब देना होगा। विष्णुदत्त ने सुमावली की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश की सेवा करने वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, तो दूसरी तरफ 15 महीने तक लगातार भ्रम फैलाने वाले नेता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत उसके कार्यकर्ता है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को प्लाज्मा डोनेट किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों की जान की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है। सिंधिया ने प्लाज्मा डोनेट करते हुए एक फोटो ट्विटर पर शेयर की। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति, सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में 118 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने बिलहरा गांव में 4 करोड़ 50 लाख की जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन करते हुए कहा कि गांव में नल जल योजना शुरू हो जाने से पेयजल समस्या दूर होगी। राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं जो गरीब और आम लोगों का दुख दर्द समझते हैं। उन्होंने प्रदेश में हर वर्ग के कल्याण की योजना बनाई है। ग्राम बिलहरा के अतिरिक्त सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के 100 ग्रामों में 90 करोड़ की नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने 2 स्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था को लेकर महिला कांग्रेस ने पुतला दहन किया, तो किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विरोध स्वरूप मुंडन करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिसोदिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बैठकर मुंडन कराया। मध्य प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश के विशेषकर सीमावर्ती जिलों से कोरोना के ज्यादा मामले आने से प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट बढ़ गई है। पहले संक्रमण बढ़ने की दर जहां 1.72% थी, अब वह 2.01% हो गई है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने इसके साथ सभी सीमावर्ती जिलों में पब्लिक एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए। अगले सप्ताह से प्रदेश में रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इंदौर में चुनावी रैली में सवाल पूछने वाली युवती उपासना शर्मा ने मंत्री तुलसीराम सिलावट के खिलाफ चरित्र हनन की शिकायत महिला राज्य आयोग से की है। भोपाल में गुरुवार को शिकायत आवेदन लेकर पहुंची उपासना ने कहा कि जब तक लड़ सकती हूं लड़ूंगी। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि आपने अच्छी खासी सरकार गिरा दी, आपको कैसा महसूस होता है। उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरे बारे में उनके समर्थकों द्वारा बुरा लिखा गया है। मध्य प्रदेश के जाने माने शराब कारोबारी जगदीश अरोड़ा और उनके भाई अजय अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैनिटाइजर की बिक्री पर टैक्स चोरी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
अरोड़ा ब्रदर्स सोम डिस्टिलरीज के मालिक हैं। राजधानी भोपाल में डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने 28 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शराब कंपनी सोम के संचालक जगदीश और अजय अरोड़ा को गिरफ्तार किया। खबर है कि इस ग्रुप के 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव की भी गिरफ्तारी हुई है। राजधानी भोपाल में बिजली बिलों में गड़बड़ियों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बिजली उपभोक्ताओं के पास मनमाने बिजली बिल भेजे जा रहे हैं, इससे उपभोक्ता परेशान हैं। शिकायत करने के बाद कुछ बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में सुधार हो जाता है, कुछ उपभोक्ता परेशान होते रहते हैं। सरकार द्वारा दी जा रही छूट को लेकर कई उपभोक्ताओं से बिजली दफ्तरों में कहा जा रहा है कि छूट गरीब बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। बिजली बिलों में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं से पैसे लेकर उनके बिल कम करने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। अवधपुरी क्षेत्र के एक बिजली उपभोक्ता का जून का माह का बिजली बिल 3021 रुपये आया है। जब वे संबंधित बिजली कार्यालय में ज्यादा बिल दिए जाने की शिकायत करने पहुंचे तो उनका बिजली बिल हाथ से सुधार कर 2000 रुपये कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर बिजली उपभोक्ता ज्यादा बिल दिए जाने की शिकायत नहीं करता तो उसे 3021 रुपये का बिजली बिल थमा दिया जाता। शिकायत करने के बाद संबंधित बिजली उपभोक्ता का बिजली बिल कम कर दिया। लॉकडाउन के बाद इस तरह के हजारों मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। एक साथ ली जा रही मीटर रीडिंग। लॉकडाउन के बाद कई बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग एक साथ लेकर बिजली बिल थमा दिए गए। इसके अलावा मीटर रीडिंग और तारीफ में भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ता भारी नाराज हैं। कोरोना संक्रमण के चलते वे अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रोजाना बिजली कंपनी के कार्यालयों में सैकड़ों लोग अपने बिल सुधरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। बिजली कर्मचारियों द्वारा बिल की राशि कम करने पर उपभोक्ताओं से अलग से पैसा भी लिया जा रहा है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।